मैं बीएम यादव आपको स्वागत करते हैं बीएम यादव ऑफिशियल चैनल पर। चलो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। रूस संग खुलकर खड़ा है चीन। चीन ने खेल दिया गेम। यूक्रेन पर पुरानी नई दोस्ती के चक्कर में पड़ गया भारत। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बना हुआ है। दोनों एक दूसरे के तीखी जवानी हमले कर रहे हैं। चेतावनी दे रहा है कि इस बीच चीन खुलकर रूस के पक्ष में खड़ा हो गया है, जिससे भारत की चुनौती बढ़ गई है। एक तरफ पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस है, तो दूसरी तरफ नया रणनीतिक सहयोग अमेरिका है। हाइलाइट बता देते हैं। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच बढ़ता जा रहा है तनाव। चीन खुलकर रूस के पक्ष में खड़ा हो गया, जिससे भारत की बढ़ी मुश्किलें। रूस भारत का पुराना भरोसेमंद दोस्त है। अमेरिका से भी अब अच्छे रिश्ते। यूक्रेन संकट पर तटस्थ रुख अपनाता दिख रहा है भारत। भारत नाप तोल कर दे रहा है जवाब। चलो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रूस और अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों के बीच यूक्रेन जंग का अखाड़ा बनता दिख रहा है। रूस की आक्रामकता की वजह से यूक्रेन को डर सता रहा है कि कहीं मॉस्को उस पर हमला न कर दे। हालांकि मॉस्को ने फिर कहा है कि वह पहले युद्ध नहीं करेगा। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका कई बार रूस को सख्त लहजे में चेता चुका है। दोनों देश के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन खुलकर रूस के साथ खड़ा हो गया है, जिससे भारत की दुविधा बढ़ गई है। एक तरफ पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस है, तो दूसरी तरफ नया दोस्त अमेरिका है। लिहाजा नई दिल्ली तटस्थ रुख अपनाने की कोशिश कर रहा है। शांतिपूर्ण समाधान चाहता है भारत। यूक्रेन संकट पर बहुत सावधानी और सधे हुए शब्दों में प्रतिक्रिया दे रहा है। उसने शुक्रवार को कहा है कि संकट के समाधान के लिए नई दिल्ली कूटनीति कोशिशों का समर्थन करती है। भारत ने कहा कि वह रूस और अमेरिका के बीच चल रही है उच्च स्तरीय बातचीत पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं। रूस और नेटो देशों के बीच सैन्य टकराव के खतरे पर भारत ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कूटनीतिक कोशिशों के जरिए शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। उसने कहा है कि क्षेत्र और उससे बाहर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रहेगा। भारत की दुविधा है कि रूस और अमेरिका दोनों ही उसके दोस्त हैं। ऐसे में किसी एक के साथ खुलकर खड़ा होना मुश्किल है। भारत की कोशिश तटस्थ दिखाने की है और उसे उम्मीद है कि यूक्रेन संकट का उसकी विदेश नीति पर कोई गंभीर बुरा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि यूक्रेन में लगातार बढ़ते तनाव के मद्देनज़र भारत ने वहां रह रहे अपने नागरिकों को कीवी स्थित भारतीय दूतावास में खुद को रजिस्टर करने को कहा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें तेजी से मदद पहुंचाई जा सके। यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि यूक्रेन के हालात पर भारतीय दूतावास करीब नज़र रखे हुए हैं। यूक्रेन संकट पर चीन खुलकर रूस के पक्ष में खड़ा हुआ। इससे भारत के लिए चुनौतियां बढ़ गई है। यही वजह है कि नई दिल्ली इस मामले में बहुत ही नाप तोलकर प्रतिक्रिया दे रहा है। भारत के तटस्थ रहने से खुश होगा रूस। एक्सप्रेसवे पूर्व विदेश सचिव कनवाल सिब्बल भी मानते हैं कि भारत को किसी एक पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए। उन्होंने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि अगर भारत तटस्थ बना रहता है तब भी रूस खुश होगा। अगर स्थिति बिगड़ती है तो सबसे बड़ा खतरा यूरोप के लिए होगा। हमारे लिए उस तरह का खतरा नहीं होगा। हमारा रिस्क कूटनीतिक होगा। अगर ये मुद्दा सुरक्षा परिषद में भी उठता है तो भारत के लिए यही बेहतर होगा कि वह पहले की रुख पर कायम रहे। स्वतंत्र विदेश नीति पर भारत का जोर। भारत जोर देता रहा है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। अमेरिका इस बात से असहज रहा है कि भारत ने रूस के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 का सौदा किया है। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति की राह पर चलता है। ये भारत के रक्षा सौदा पर भी लागू होता है, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुकूल है। चलो भाई, वीडियो समाप्त हो गया है। कृपया जो भी वीडियो को देखें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाएं। चलो वीडियो समाप्त हो गया।